निहारिका ने लगाया राध्या के कपड़े में आग। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम और राध्या होलिका में आग लगाने के बाद एक दूसरे के पास खड़े होते हैं और प्रथम राध्या के आंखों पर कपड़ा बांध देता है, जिससे राध्या को आग देख करके डर न लगे, और इसी समय का फायदा उठा करके निहारिका अपना चाल चलती है और लकड़ी का आग राध्या के तरफ धकेल देती है। और जैसे ही राध्या चिल्लाती है, प्रथम देख करके हैरान हो जाता है और प्रथम तुरंत राध्या को बचाने के लिए दौड़ता है। तभी राध्या होलिका दहन के पास चली जाती है, जिससे कि राध्या को प्रथम होलिका में गिरने से बचा लेता है सही समय पर पहुंच करके। और तभी निहारिका का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है और निहारिका सोचने लगती है कि प्रथम बीच में कहां से आ गया इस मोटी राध्या को बचाने के लिए। शायद निहारिका यह भूल चुकी है कि जब तक राध्या के साथ उसका पति प्रथम है, तब तक निहारिका राध्या का कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही राध्या निहारिका से डरने वाली है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दादी राध्या से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और बोलने लगती है कि राध्या ने अच्छे तरीके से होली की तैयारी नहीं की है। तभी निहारिका एकता और राध्या के बिजनेस वाली बातों को मिर्च मसाला लगा करके दादी के सामने रख देती है, और दादी को जब ये बात पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती हैं और प्रथम के पापा यानी ओमकार के होश उड़ जाते हैं एकता और राध्या के बिजनेस की बातों को सुन करके। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आकर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रथम और राध्या को अगर आप लोग भी पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को प्रथम और आराध्या की जोड़ी कैसी लगती है, यह बात कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि जहां एक तरफ निहारिका का प्लान पूरे तरीके से फेल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रथम को यह समझ में आ गया है कि निहारिका सिर्फ और सिर्फ प्रथम और राध्या को दूर करने के लिए ये सब चाल चल रही है, और वह अपने प्लान में कामयाब होना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ राध्या की सास यानी रजनी राध्या को समझाती है और बोल देती हैं कि राध्या, प्रथम और तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद है और होलिका माता ने आज तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तभी तुम बच पाई हो आज से, इसलिए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। होलिका दहन की वह रात खुशियों, परंपराओं और आस्था का प्रतीक बनकर आई थी, लेकिन उसी रात ने राध्या की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भरोसा, रिश्ते और साजिश एक साथ टकराने वाले थे। चारों तरफ ढोल की थाप गूंज रही थी, महिलाएं पूजा की थाल सजाए खड़ी थीं और बच्चे रंगों की बातों में मग्न थे। परिवार की परंपरा के अनुसार इस बार भी प्रथम और राध्या को साथ में होलिका की अग्नि प्रज्वलित करनी थी। जब दोनों ने एक साथ लकड़ी को आग लगाई तो लपटें धीरे धीरे उठने लगीं और हर किसी के चेहरे पर संतोष की चमक दिखाई देने लगी। उसी पल प्रथम ने प्यार से राध्या की आंखों पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसे आग देखकर डर न लगे। यह एक पति का स्नेह था, एक सुरक्षा का एहसास, लेकिन किसी के लिए यह एक मौका बन चुका था। निहारिका थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, एक ऐसी आग जो होलिका की लपटों से भी ज्यादा भयानक थी। जैसे ही सबका ध्यान पूजा की तरफ गया, उसने धीरे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बिना किसी को आभास हुए उसे राध्या की साड़ी की तरफ धकेल दिया। अगले ही पल राध्या की साड़ी के किनारे में आग लग चुकी थी। आंखों पर कपड़ा बंधा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गर्मी की लपटों ने उसके शरीर को छूते ही उसके अंदर भय का तूफान खड़ा कर दिया और उसकी चीख पूरे माहौल को चीरती हुई निकल गई। प्रथम का दिल धक से रह गया। उसने जैसे ही देखा कि राध्या के कपड़ों में आग लगी है, वह बिना एक क्षण गवाए उसकी ओर दौड़ा। घबराहट में राध्या पीछे हटते हुए सीधे होलिका की ओर बढ़ने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह जलती हुई अग्नि में गिर जाएगी। लेकिन ठीक उसी समय प्रथम ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और जमीन पर गिरते हुए उसकी साड़ी की आग बुझाने लगा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जहां एक तरफ परिवार के लोग स्तब्ध खड़े थे, वहीं निहारिका के चेहरे पर असफलता की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा था कि आज उसकी योजना सफल हो जाएगी, लेकिन प्रथम के समय पर पहुंच जाने से सब कुछ बिगड़ गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि हर बार ये राध्या बच कैसे जाती है। शायद वह भूल चुकी थी कि जब तक राध्या के साथ प्रथम खड़ा है, तब तक कोई भी साज। प्रथम सब समझ रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि ये सब एक सोची समझी चाल है, जिसका उद्देश्य उसे और राध्या को अलग करना है।
उसने दादी को शांत करने की कोशिश की और कहा कि अभी सबसे जरूरी राध्या की सुरक्षा है। लेकिन निहारिका ने अपनी बातों का जाल बुनना जारी रखा। उसने संकेतों में ये भी जताया कि आज राध्या का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी रजनी आगे आईं। उन्होंने राध्या का हाथ थामा और उसे विश्वास दिलाया कि उस पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है और होलिका माता ने उसे आज नई जिंदगी दी है। उनकी बातों ने राध्या के मन में एक नया साहस जगाया। पहली बार उसने डर से ऊपर उठकर सोचा कि शायद ये बचना एक संकेत है, हार मानने का नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े होने का। उधर निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी योजना आज विफल हो गई थी, लेकिन उसके मन में हार नहीं थी। उसकी आंखों में फिर वही ठंडी मुस्कान लौट आई थी, जो बताती थी कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज उसने सिर्फ एक चाल चली थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो ऐसे दांव खेलने वाली थी, जो सिर्फ राध्या की जान ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों, उसकी पहचान और उसके आत्मविश्वास को भी चुनौती देने वाले थे। और शायद आने वाले समय में ये तय होने वाला था कि आस्था की आग ज्यादा प्रबल है या साजिश की।